तो क्या आप भी पोस्टर, लोगो या थंबनेल बनाना चाहते हैं लेकिन आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता? तो ये कोर्स आपके लिए है क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको 40 मिनट्स के अंदर-अंदर बेसिक टू एडवांस फ़ोटोशॉप यूज़ करना सिखाऊँगा। तो 40 मिनट्स के अंदर मैं आपको इतना कुछ सिखा दूँगा कि आप अच्छी खासी अपना पोस्टर, लोगो या थंबनेल बना सकेंगे। तो लेट्स गो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानिब। तो इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा 10 चीज़ों के बारे में, मतलब कि 10 चीज़ें जो फ़ोटोशॉप में आपको थंबनेल, पोस्टर या लोगो वगैरह बनाने में मदद करेंगी। तो वो 10 चीज़ें हैं ये। लेयर क्या होती है? मूव टूल क्या होता है? सिलेक्शन टूल क्या होता है? रिमूव बैकग्राउंड किस तरह करते हैं? मतलब टेक्स्ट टूल और फ़ॉन्ट का सही यूज़ कैसे करते हैं? कलर एंड ग्रेडिएंट बैकग्राउंड सेट कैसे करते हैं? ब्लेंडिंग ऑप्शन मतलब स्ट्रोक, शैडो, ग्लो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है ना ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग क्या होता है? वो ये सब कुछ मैं आपको इसी कोर्स में बताऊँगा। पीएनजी यूज़ कैसे करते हैं, पीएनजी बनाते कैसे हैं, कट आउट कैसे करते हैं, शेप से लोगो कैसे बनाते हैं, एक्सपोर्ट सेटिंग मतलब जब सब कुछ बन जाता है उसकी अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट सेटिंग कैसे करते हैं, वो भी बताऊँगा। बिल्कुल मतलब कि बेसिक से एडवांस आपको मैं फ़ोटोशॉप का कोर्स बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम अपने फ़ोटोशॉप। तो यहाँ से हमने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद ये जो है ना फ़ोटोशॉप का इंटरफेरेंस है। ये जो आपको नज़र जो आ रहा है ना ये इंटरफेरेंस है। अभी यहाँ पर जो है फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्शन ये जो है ना ये सारा इसके बाहर जो नज़र आ रहा है इंटरफेरेंस। अभी यहाँ पर हम जाएँगे न्यू फ़ाइल पर। तो न्यू फ़ाइल पर जाने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे मतलब के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब आपने किस तरह की अपनी थंबनेल, लोगो क्रिएट करनी है, किस तरह का आपने अपना पोस्टर क्रिएट करना है। तो ये जो है ना 1920 और 1080p ये जो है ये थंबनेल का ऑप्शन है। मतलब मैं अगर थंबनेल क्रिएट करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसी तरह यहाँ पर फ़ोटो का भी ऑप्शन है मतलब किस उम, आपने रेज़ोल्यूशन पर किस एंगल पे, किस हाइट, विड्थ पे मतलब आपने फ़ोटो क्रिएट करनी है। ये मोबाइल का ऑप्शन, फ़िल्म एंड वीडियोज़ पर का ऑप्शन है। जब भी आपने मतलब कि फ़िल्म एंड वीडियो क्रिएट करनी है ना, तो फिर आपने यहाँ पर फ़िल्म एंड वीडियो के ऑप्शन पर आना है, तो ये थंबनेल बनानी हो, थंबनेल बना लेना और भी अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने यूज़ के मुताबिक इस इन ऑप्शन को यूज़ करना है। अभी जो आ गया है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्क्वेयर टाइप्स व्हाइट क ये कैनवास है। कैनवास मतलब जिस तरह हम रियल लाइफ़ किसी चीज़ को पेंट नहीं करते, एक ब्रश होता है और एक कैनवास होता है व्हाइट सा जो मैं आपको पिक्चर भी बता रहा हूँ। ये व्हाइट सा जो कैनवास होता है ना, इसी तरह ये एक डिजिटल कैनवास है। समझ आ रही है ना? डिजिटल कैनवास है, हम इसके ऊपर मतलब किसी ब्रश से पेंट कर देंगे। मतलब ये एक डिजिटल कैनवास है। हम एक ब्रश से पेंट कर देंगे। ठीक है? बात समझ आ रही है आपको? अब ब्रश से पेंट तो हमने कर लिया। ब्रश से पेंट हमने कर लिया। ये ब्रश के मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले ब्रश से भी पहले मैं आपको एक लेयर के बारे में बताता हूँ। अभी ये ब्रश से पेंट हो गया। ये सारा मैंने पेंट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस लेयर पे मैंने ब्रश से पेंट कर लिया। अब इस लेयर के ऊपर इसके ऊपर मैं एक और एक लेयर लगाऊँ। जिस तरह कागज़ की लेयर नहीं होती, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह इनके ऊपर भी एक लेयर है। वो लेयर आपको यहाँ पर शो होगी। ये देखें, ये लेयर आ गई। ये पूरी की पूरी लेयर का ये ऑप्शन है। ये कैनवास है और ये लेयर है इसके साथ ही। ये यहाँ पर अब भी जो है ना मैं चाहता हूँ एक और एक लेयर्स बनाऊँ। मतलब ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल आपको समझा रहा हूँ। प्लस वाले आइकन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ से एक और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं रेड कलर कर लूँ। अब रेड कलर करूँगा तो पीछे वाला जो जिस लेयर पर जिस जगह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, उस जगह पर वो देखें, ये मैंने एक लेयर सिलेक्ट कर लिया। अभी जो है ना इसकी नीचे वाली लेयर पर कलर ठीक है।
क्योंकि मैंने उस लेयर के ऊपर नहीं कलर किया, मैंने उस ऊपर वाली लेयर के ऊपर कलर किया और नीचे वाली लेयर छुप गई है। अभी देखें मैं उस ऊपर वाली लेयर को हटाता हूँ ना, तो नीचे वाली लेयर बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। उम्मीद है कि आप लेयर को समझ रहे होंगे। लेयर का मतलब ऑप्शन है एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़, दूसरे कागज़ के ऊपर तीसरा कागज़। समझ रहे हैं ना? ये वो है। ये उस कागज़ को हटाया, नीचे आ गया। अभी इसको हटाया क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं आया। समझ रहे हैं बात को? अभी मैं चाहता हूँ इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँ। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब उस कागज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो नीचे है लेकिन ऊपर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर दूसरा कागज़ प्रॉपर आ गया। ठीक हो गया। हमने लेयर को समझ लिया। ठीक है? ये लेयर है। मतलब अभी हमने जो कुछ भी करना है ना लेयर के साथ ही छेड़-छाड़ करनी है। अभी देखें मैं इस लेयर को ऊपर कर लूँगा, इस लेयर को नीचे ऊपर भी इस तरह क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ठीक है? लेयर को हमने समझ लिया इज़िली। अभी जो है मैं आपको ब्रश के बारे में प्रॉपर समझाता हूँ। तो अभी जो है ना मैं एक और लेयर सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं अभी आपको इसके ऊपर एक और लेयर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी फ़र्ज़ कर लें मतलब अभी मैंने जो है ना ब्रश को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि कैनवास के ऊपर ज़्यादा काम ब्रश का ही होता है। फ़र्ज़ करें मैंने एक ब्रश को सेलेक्ट कर लिया। ब्रश को सेलेक्ट करने की शॉर्ट की या कीबोर्ड की जो है ना इसको बी पर प्रेस करेंगे ना या फ़ोटोशॉप पर जब आ जाएँगे, बी पर प्रेस करेंगे तो वो ब्रश आ जाएगा। या यहाँ से सीधा जाएँगे ये चौथे नंबर पर जो है ना ये ब्रश टूल आपको शो होगा, ठीक है? तो अभी जो है ना मैं ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद ना तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्रश के ऑप्शन मिल जाएँगे। मतलब कि जिस तरह आप समझ लें दुकान पर बहुत ज़्यादा ब्रश होते हैं, अलग-अलग खरीदने पड़ते हैं ना, इसके आधे से ज़्यादा ब्रश जो है इसके अंदर ही होते हैं। मतलब यहाँ से हम जाएँगे और इस जगह इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ना हम जो चाहें ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो है नॉर्मल ब्रश सिलेक्ट किया है। अभी जो है ना मैंने नॉर्मल ब्रश सिलेक्ट किया है। अभी नॉर्मल ब्रश सिलेक्ट करने के बाद जो है ना अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना अभी मैं चाहता हूँ ये जो ब्रश है ना मतलब अभी जो है हार्ड थोड़ा-सा गहरा पेंट कर रहा है, हल्का पेंट करे। तो उसके लिए जो है हम फिज़िकली तो और ब्रश लेकर आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है जो ब्रश ज़्यादा पेंट करता है तो हम या उसके लिए कलर कोई और हल्के कलर लेकर आते हैं या उस ब्रश को भी हम ब्रश हो गया या पेन हो गया कोई हल्का लेकर आते हैं। अभी इसका क्या है, हम यहाँ पर आएँगे ये दोबारा इस जगह पर, ये जो है ना मेन चीज़ है। इमेज के नीचे जो है हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर जो है हम इसकी हार्डनेस मतलब कि अभी मैं चाहता हूँ कोई जो कम मतलब कि कम कलर करे मतलब उसकी कलर की जो है ना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हार्डनेस बहुत कम हो जाए। मैं किस तरह आपको समझाऊँ? मतलब ये देखें, ये कितनी हार्डनेस इस क कलर की कम है जो अपने साथ थोड़ा-सा ब्लर ले, फेड ले। अब देखें इस तरह लगता है कि यहाँ पर किसी ने ब्लर किया हुआ है इसको, इसकी हार्डनेस को। अब उस इसकी हार्डनेस देखो और इसकी हार्डनेस देखो कितना फ़र्क है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हार्ड साइज़ जो है ना बहुत छोटा हो जाए। अब यहाँ पर जो ऊपर साइज़ है और नीचे हार्डनेस है, हार्डनेस को हम स्लो करेंगे तो इसी तरह का हमें रिज़ल्ट आएगा और साइज़ को हम छोटा जब करेंगे ना, तो फिर हमें देखो ये साइज़ छोटा हो जाएगा। मतलब जितना चाहें हम छोटा कर सकते हैं। एक पेन की नोक जितना छोटा कर सकते हैं। ये देखें। अभी अब मैं चाहता हूँ ये सारा कुछ मतलब कि मिट जाए ना, ये सारा कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। अभी इसकी कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड की या शॉर्ट की, तो कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे ना हम जितनी बार दबाते जाएँगे ना, उतनी बार वो मिटता जाएगा। उतनी बार वो मिटता जाएगा, मतलब जैसे था पहले वैसे हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि मतलब कि साइज़ बड़ा हो ना, तो अभी मैं साइज़ को और बड़ा कर दूँगा, यहाँ पर आने के बाद।
देखें साइज़ बड़ा हो गया। अब हार्डनेस जो है मैंने क 9th पर की हुई थी ना, तो हार्डनेस उसी तरह ही कम हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। हार्डनेस बिल्कुल मैंने कम की थी, वो कम हो गई है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ना आपस में मर्ज हो जाएँ, ब्लेंड हो जाएँ, मतलब किसी तरह से एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। इन कलर को मैं हल्का करता हूँ। अभी हल्का करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा लेयर के ऊपर। अब मैंने जिस लेयर को सिलेक्ट किया है ना, उस लेयर का कलर जो है कम विज़िबल होगा। मतलब कम विज़िबल कैसे होगा, मैं उसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। ये देखें यहाँ पर आ गए ना, ओपेसिटी पर आ गए, ये ऑप्शन है। लेयर पर आएँगे, लेयर पर आने के बाद ओपेसिटी पर आएँगे। ओपेसिटी पर आने के बाद मैं उसका अब वो कम कर दूँगा। अब देखें मतलब असल में कलर था पिंक। पिंक के ऊपर मैंने जब ब्लू किया तो वो कलर अपना एक कलर बन गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ और हो, मतलब कि ओपेसिटी से भी ऊपर जो होता है ना, मतलब कि ब्लेंड ऑप्शन वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लोग ज़्यादा ओपेसिटी से को छोड़कर ब्लेंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ब्लेंड ऑप्शन यहाँ पर नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मल्टीपल कर दूँ, कलर बर्न कर लूँ, लीनियर बर्न कर लूँ, डार्क कलर कर लूँ, मतलब कोई एक कलर को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और वो मर्ज हो जाएगा उस कलर के साथ। ये देखें रेड हो गया। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यूज, सैचुरेशन, कलर, ये सारों को हम चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये रेड हो गया, रेड हुआ और यहाँ से मैंने ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर ली। ये इस तरह के से हम अपने कलर के साथ खेल सकते हैं। ये ब्लेंड ऑप्शन ये है, ये जो है ना ये ब्लेंड ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जितना हो सके लेयर के साथ खेलें, लेयर को समझें। अभी मूव टूल क्या है? मूव टूल मतलब सिंपल सी इसकी हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, मूव टूल मतलब किसी चीज़ को मूव करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ना मैं मतलब स अभी मेरा ब्रश टूल सिलेक्ट है। ब्रश टूल सिलेक्ट अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर है इसको मैं मूव करके थोड़ा-सा पीछे करूँ। इसको पकड़ कर थोड़ा-सा पीछे कर दूँ। अभी मैं सिर्फ़ इसकी जो कंट्रोल की है ना या कीबोर्ड की वी को प्रेस करेंगे ना तो आप एकदम मूव टूल पर आ जाएँगे। नहीं तो ये जो है ये सबसे पहले नंबर पर जो शो हो रहा है ना, जिस पर मैंने एक माउस भी लेकर गया हूँ, ये मूव टूल है। मूव अभी मैं इसको स्किल सिल अभी मैं इसको क्लिक करने के बाद जो है ना, किसी भी जगह मूव कर सकता हूँ उस लेयर को। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन चारों को यहाँ पर लेकर आता हूँ। लेकर आया, एक हो गई। मतलब अभी किसी चीज़ को सिलेक्ट करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी फ़र्ज़ करें एक चीज़ को मैंने इधर मूव कर दिया, दूसरी को उधर, तीसरी को उधर, चौथी को उधर। ये सारे मूव टूल का कमाल है। तो मूव टूल की कंट्रोल की जो है मूव टूल की जो कीबोर्ड की है वो वी है। वी को प्रेस करेंगे तो खुद बहुत मूव टूल पर आप आ जाएँगे। ठीक है? अभी मैं इस लेयर को सबसे ऊपर लेकर जाऊँगा, इस लेयर पर क्लिक करूँगा, र लेफ्ट क्लिक करके इस लेयर को यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा। ये लेयर सबसे ऊपर आ गई है। लेयर को क्लिक करना है जिस लेयर को ऊपर लेकर जाते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसको ऊपर ले आना है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं मतलब अभी सिलेक्शन टूल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सिलेक्शन टूल इसके साथ है। ये देखिए सिलेक्शन टूल और उसकी एक कीबोर्ड की जो है एम है। मतलब आप एम को सिलेक्ट करेंगे, एम पर क्लिक करेंगे ना तो एकदम सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अभी आप किसी भी जगह सिलेक्ट करेंगे ना, उस जगह सिलेक्ट करने के बाद आप मतलब अभी मैंने इस जगह को सिलेक्ट कर लिया है। एम दबाया उसके बाद इस जगह को सिलेक्ट किया, इस जगह को सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अभी ये डिलीट क्यों नहीं हो रही? कोई वजह है ना तभी नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो है पीएनजी में कन्वर्ट हुई है। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये पीएनजी से हटकर एक सिंपल देखें, आपको मैं अभी बताता हूँ। ये जो है ना, अभी जो है एक पीएनजी में है। अभी हम इस पर जाने के बाद ना, हम इस पर रेस्टोराइज़ या डबल क्लिक करेंगे ना, ये रेस्टोराइज़ लेयर हो जाएगी।
इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, ये देखें, ये जो निशान है हट जाएगा, क्योंकि ये फ़ोटो एक पीएनजी से रेस्टोराइज़ लेयर बन गई है। अभी मैं इस पर दोबारा देखें करूँगा ना, दोबारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, अब डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो देखें ये डिलीट हो गई है। ये देखें, ये डिलीट हो गई। समझ रहे हैं आप? अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होता ना, सिर्फ़ सिलेक्शन करते हैं, डिलीट नहीं होता, तो आप कोशिश करें, ब्रश के टूल पर आएँ, आपको सबसे आसान चीज़ बता रहा हूँ। ब्रश के टूल पर आने के बाद आपने 2 बार क्लिक करना है, इसी के ऊपर ही कैनवास के ऊपर। ये देखें, यूँ समझ लें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लोगो है। मीन्स कि ये जो जिस पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लोगो आएगा ना, जो भी आप मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, वो शुरू में स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। उससे होता क्या है कि आपको पिक्चर को ज़ूम करते हैं या ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हैं, तो उससे आपकी पिक्चर की रेज़ोल्यूशन या पिक्चर की क्वालिटी गिरती नहीं है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा है। ये लोगो यूँ समझ लें स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हटाएँगे तो आपको तभी आप पेंट कर सकेंगे या कुछ जब भी आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता जब भी आप मतलब कि पिक्चर को जब है ना इस पर इम्पोर्ट करेंगे ना, तो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हटा देना है। डबल क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा या आप यहाँ पर आने के बाद रास्टराइज़ लेयर पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? रास्टराइज़ लेयर पर सिलेक्ट करने के बाद आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा। फिर उसके बाद आप सिलेक्शन टूल इजीली यूज़ कर सकेंगे। हर टूल जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर लगा होगा तो आप ब्रश टूल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, इरेज़ टूल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है? वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटाने के बाद आपको खुद बहुत हर टूल आप इजीली उस पिक्चर के ऊपर यूज़ कर सकेंगे। अभी जो है मैं आपको बताऊँगा किसी भी बैकग्राउंड को मतलब कि एकदम क्लियर कैसे करना है। अभी इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको 3 से 4 इजीली ऑप्शन बता देता हूँ। एक तो आजकल और ज़्यादा आसान है, एआई का दौर है इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप सीधा जाएँ वेबसाइट पर गूगल पर जाने के बाद वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर जाने के बाद रिमूव बैकग्राउंड वेबसाइट है, वहाँ पर जाने के बाद आपका कैरेक्टर का बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एकदम मतलब अच्छी क्वालिटी पर मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो, एकदम एक्यूरेट हो, तो फिर आपने आ जाना है बैकग्राउंड रिमूवर के लिए क्विक सिलेक्शन टूल। देखें, डब्ल्यू प्रेस करेंगे ना, तो आपके ऊपर इसकी जो कीबोर्ड की है ना, डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू सेलेक्ट करने के बाद आप क्विक सिलेक्शन टूल पर आ जाएँगे। अभी देखें मैं इस क्विक सिलेक्शन टूल पर आऊँगा ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें एकदम एक्यूरेट ये सर को सिलेक्शन कर लेगा। मतलब जो चीज़ इसने सिलेक्ट किया ना, वही चीज़ सिलेक्ट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पूरा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा बदन सिलेक्ट कर लूँ। अभी इसने वही सिलेक्ट किया। अब वो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको डिलीट पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये डिलीट पर क्यों नहीं हो रहा? वजह? वही वजह है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट गया, अभी जो है मैं डिलीट पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी डिलीट पर क्लिक किया तो ये मतलब कि जिसको मैंने डिलीट करना था वो डिलीट नहीं हुआ, जिसको नहीं डिलीट करना था वो डिलीट हो गया। ये क्यों? अभी यहाँ पर हम दोबारा कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे, कंट्रोल ज़ेड दबाने के बाद हम यहाँ पर आएँगे, सिलेक्ट इनवर्स पर चले जाएँगे। अगर इस तरह होता है ना आपके साथ भी, तो आपने सिलेक्ट इनवर्स पर करना है, सिलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करने के बाद आपने ये देखें डिलीट हो गया। अब ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास में जल्दी-जल्दी जो है अगले को बैकग्राउंड रिमूव करके दूँ। अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी-जल्दी बैकग्राउंड रिमूव हो। अभी उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो है आप अब फ़र्ज़ करें ये तरीका जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव करें। आप इस जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करेंगे ना, वही चीज़ सिलेक्ट होगी। अभी देखें इसने सिलेक्ट किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्ट को और उसके हाथ को। अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है शर्ट रेड से ब्लैक हो जाए।
अभी मैं कलर चेंज कर लूँगा, कलर चेंज करने के बाद मैं जो है मतलब जितनी जहाँ-जहाँ भी रेड स्वेटर है वहाँ-वहाँ मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा। अभी ब्लैक सेलेक्ट किस तरह करूँगा, एक लेयर लूँगा, एक और लेयर लेने के बाद मैं जहाँ-जहाँ मैंने मतलब कि इसको सिलेक्ट किया था, उधर-उधर सिलेक्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लेंड ऑप्शन, जो भी कोई एक अच्छा सा ओपन ऑप्शन आएगा। मैं अब अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके हाथ को, अल्ट प्रेस करूँगा ना, अल्ट प्रेस, तो वो एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर को हटा के एक और लेयर बन जाएगी। अब मैं सिर्फ़ इसके हाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये जो है ना, मैं कुछ चाहता हूँ सिर्फ़ इसके हाथ ही सिर्फ़ सिलेक्ट हो ना, और कुछ भी ना हो। मैं और ज़ूम करूँगा, और ज़ूम करने के बाद जो है मैं ये जो है सेकंड नंबर पर एक है लासो टूल। लासो टूल्स, एल प्रेस करेंगे और इसकी कीबोर्ड की है एल, एल प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। अब लासो टूल्स के ऊपर भी बहुत सारे टूल्स हैं। अभी जो है लासो टूल के ऊपर जो है मैं कर दूँगा मैग्नेटिक लासो टूल्स। ये जो है ना, मतलब कि अब मैं इसको क्लिक किया, जहाँ-जहाँ मैं इसको लेकर जाऊँगा ये वहाँ-वहाँ खुद ब खुद सिलेक्ट होकर आएगी। ये देखें। ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया है, जस्ट एक सिंपल सा। मतलब क्या, अभी इस पर टाइम लगे तो और भी अच्छा हो सकता है। ये जो बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको एक तरीका बताया। ठीक है, आप समझ गए आप? सिलेक्शन टूल, लासो टूल। अभी जो है ना हम मतलब बैकग्राउंड रिमूव को भी समझ गए हैं। अब मैं अभी जो है हम फ़ॉन्ट्स को थोड़ा-सा समझेंगे। फ़ॉन्ट्स के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। अभी जो है, जो मैं बताऊँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। वो चीज़ है टेक्स्ट। टेक्स्ट, फ़ॉन्ट्स, इन चीज़ को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ आप टाइपोग्राफी का एक कोर्स कर लें। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएँगे, आप यूट्यूब पर कर लें। पेन खरीदना चाहते हैं, पेन खरीद लें, किसी से भी। जैसा आपका दिल है वैसे कर लेना। लेकिन फ़ॉन्ट्स को आप बहुत गहराई से समझना। फ़ॉन्ट्स जो होते हैं ना, बहुत सी किस्म के होते हैं। अभी मैं जो है ना आपको बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊँगा फ़ॉन्ट्स की। अभी ये जो है ना, ये फ़ॉन्ट्स है कुछ अजीब सा है। ये फ़ॉन्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं थंबनेल बना रहा हूँ, थंबनेल के साथ ये फ़ॉन्ट्स लगा लूँ और फ़र्ज़ कर लें अगर ये फ़ॉन्ट्स पर आपको नज़र आए कि लर्न 10 मेन फ़ोटोशॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको अच्छा लगेगा ये? किसी भी एंगल से अच्छा लगेगा? चलो सारी बातों को छोड़ो, अभी देख लो। ये अच्छा लगेगा किसी भी एंगल से? नहीं लग रहा, क्यों? ये फ़ॉन्ट्स ये एक मतलब कि अब उस हिसाब से नहीं है। मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं, ये फ़ॉन्ट्स एक अलग ही स्पेसिस का फ़ॉन्ट है। मतलब यूँ समझ लें कि फ़ॉन्ट्स की भी एक बहुत सारी इक़साम होती है। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही हमें ऊपर ही बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएँगे। ये जो है ना फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर हम आएँगे तो हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएँगे। फ़ॉन्ट्स की जो बेसिक इक़साम होती है ना, वो सिर्फ़, स्लेब सिर्फ़, सैन सिर्फ़, स्क्रिप्ट, मतलब कि ये जो है यहाँ ये जो है फ़ॉन्ट्स की बेसिक है और इनसे ही सारे फ़ॉन्ट्स बने हैं। ये जो है ना ऑल क्लासिक, अब मैं जाता हूँ सैन सेरिफ पर, ये जो है ज़्यादातर जो ज़्यादा थंबनेल और पोस्टर में यूज़ होते हैं ना फ़ॉन्ट्स, वो यही फ़ॉन्ट्स हैं। अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट्स, ये किसी हद तक दूसरे से अच्छा लग रहा है। दूसरा बिल्कुल एक छपरियों वाला फ़ॉन्ट्स लग रहा था। अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको और मतलब बड़ा करने का। अभी ये जो है ना टेक्स्ट के ऊपर ये जो है 87 पीटी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, मतलब 300 पर ले जाता हूँ। अभी 300 पर तो ले गया मैं उसको, इतना बड़ा फ़ॉन्ट्स कर दिया कि वो थंबनेल से बाहर चला गया। थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं हम फ़ॉन्ट्स का। अभी जो है ना हम इसका साइज़ छोटा करते हैं फ़ॉन्ट्स का, क्योंकि काफ़ी बड़ा कर दिया था ना हमने। तो अभी मतलब एक नॉर्मल सा साइज़ रख लेते हैं 150। अभी देखिए मतलब कि किसी हद तक उस फ़ॉन्ट से ये फ़ॉन्ट्स अच्छा लग रहा है। ये हम फ़र्ज़ करें, चलो अब हम एक बेसिक सी थंबनेल इधर बना लेते हैं।
अभी मैं जो है ना आपको मतलब कि टॉप 20 फ़ॉन्ट्स के नाम बताऊँगा और किस वेबसाइट पर वो फ़ॉन्ट्स फ्री मिलते हैं वो भी बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले जो है ना अभी आपको उस वेबसाइट का नाम बताता हूँ dfont.com। ये जो है ना आप लिखेंगे ना डीफ़ॉन्ट लिखेंगे ना, ये वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लिख लेता हूँ इम्पैक्ट क्योंकि ये फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी बहुत सारे इस इम्पैक्ट के भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अभी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ये। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद मेरा ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो गया। अब मैं फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लूँगा। देखें इंस्टॉल पर क्लिक किया, ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो गया। अभी मैंने इसका नेम कॉपी कर लिया। नेम कॉपी करने के बाद मैं दोबारा फ़ॉन्ट्स पर आऊँगा। दोबारा फ़ॉन्ट्स पर आने के बाद मैंने यहाँ पर नेम सर्च कर लूँगा। ये ऊपर जो है ना यहाँ पर मैंने सर्च कर लूँगा इम्पैक्ट। सॉरी, पता नहीं अभी नहीं आया लेकिन मैं दोबारा अगर बंद करके फ़ोटोशॉप को ओपन करूँ ना, तो वो इधर आ जाएगा क्योंकि मैंने जब इंस्टॉल किया ना, तो फिर इसका यहाँ आना बनता है। ऑल क्लासिक पर जाऊँगा। ये देखिए ये आ गया इम्पैक्ट। वो जो डाउनलोड किया था ना, वो ये आ गया। देख लिया फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है। मतलब सिंपल सा एक डाउनलोड क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ के लिए आपके ज़्यादा मिनट्स नहीं खाता। तो चलें जी हमने फ़ॉन्ट्स की वो जो है ना टॉप 20 फ़ॉन्ट्स जो मतलब कि हर थंबनेल पर लग जाएँगे। जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर बीस्ट स्टाइल, गेमिंग थंबनेल स्टाइल जो भी है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जो भी फ़ॉन्ट्स हैं ना टॉप 20 फ़ॉन्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? तो लेट्स गो आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी जो है ना मैं इन्हीं चीज़ों से थंबनेल बनाऊँगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, मैं उन्हीं चीज़ों से थंबनेल बनाकर आपको बताऊँगा। तो लेट्स गो। अभी उसी तरह ही मैं जो है यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को क्लिक कर लूँगा। क्विक सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद मैं उसी तरह ही मतलब पूरे के पूरे कैरेक्टर को क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मतलब पूरे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा। डिलीट का बटन क्यों नहीं दबा? वही हम इन्वर्स कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इन्वर्स कर लेंगे। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी उसके बाद जो है हम इस कैरेक्टर को थोड़ा-सा साइड पर कर लेंगे हम, क्योंकि हमने अब थंबनेल बनानी है। कैरेक्टर पर साइड करने के बाद अभी जो है हम इसको मूव टूल से मूव करेंगे। अभी हम यहाँ से ऊपर दूसरी लेयर को लेकर आएँगे। दूसरी लेयर को लेकर आने के बाद हम इस कार को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस कार को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम अभी ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? हम उसी तरह ही डबल क्लिक करेंगे ब्रश पर आके। ये देखें, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रेस्टोराइज़ लेयर पर चला गया। अब इरेज़ टूल के बारे में मैं बता देता हूँ, वो भी उसी तरह ब्रश की तरह ही है। इरेज़ टूल मतलब इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जिस चीज़ को मतलब इरेज़ करना चाहें, उसके ऊपर हम इरेज़ टूल को फेर देंगे। समझ लिया? अभी जो है हम एक और एक बैकग्राउंड लेकर आते हैं। अब हम उसको ब्लेंड ऑप्शन जो भी कोई आया मतलब कि एक अच्छा-सा ऑप्शन उसके लिए चूज़ कर लेंगे। अब ये नहीं अच्छा लग रहा मतलब इनके साथ हमने यहाँ पर छेड़-छाड़ करनी है, सेटिंग करनी है, खेलना है। ठीक है? अभी देखें, यहाँ पर हम उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे। फिर हम चले जाएँगे क्विक सिलेक्शन टूल पर, हम इस कार को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट इन्वर्स कर लेंगे। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद हम डिलीट कर देंगे।
मूव टूल से हम इसको मूव करवाएंगे। देखें, कोई समझ आई है? अभी मैंने वो पिंक जो कलर किया था ना, वो यहाँ पर आके हमने मर्ज कर लिया, मतलब ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर उस कलर को मिक्स कर दिया इसके साथ। समझ आई? देखा, वो कलर कितना इसके साथ मर्ज हो गया। उस कलर ने इसको चार चांद लगा दी। अभी इन दोनों कलर को हम हटा देना, ये देखें और ये देखें कितना फर्क पड़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो जिस करेक्टर का फेस है ना, उसकी जगह मैं अपना फेस लगा दूँ या किसी और का फेस लगा दूँ। अभी मैं क्या करूँगा, अगेन क्विक सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, उस पूरे फेस को मैं क्विक कर लूँगा। अभी मैं यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, लेयर मास्क, मतलब कि ये जो आपकी लेयर है ना, उसको मतलब हटा देता है। जी भी, यहाँ पर लेयर मास्क का फ़ायदा क्या है कि आप जिस चीज़ को मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इरेज़ कर देता हूँ, इरेज़ करता हूँ, अब मैं कहता हूँ वो वापस आ जाए। लेकिन वो अभी इरेज़ की चीज़ मतलब अब कंट्रोल ज़ेड की बगैर वापस नहीं आएगी। लेयर मास्क का मतलब ये है कि आपको जितनी सिलेक्शन चाहिए, जितनी मतलब जिस चीज़ की जितनी सिलेक्शन चाहिए, आप उतनी कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं मेरे से ये गलती हुई है, आप वो दोबारा उससे दोबारा उसको उस चीज़ को वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको लफ्ज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ये देखिए, लेयर मास्क हो गया। अब लेयर मास्क पे ये भी ब्रश टूल ही काम आता है। अभी ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, सिर्फ़ एक व्हाइट सा फेस ही शो हो रहा है, ये इस जगह लेयर के ऊपर। अभी इसका कान थोड़ा-सा ख़राब है, मैं कहता हूँ कि कान इसका वापस आ जाए। ये देखिए, मैं इसके ऊपर सही से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ना, ये वाला इसके फेस का कलर, गर्दन का कलर भी वैसा हो। अभी यहाँ पर हम आएँगे, इ आई ड्रॉप पर आए। अभी मैं चाहता हूँ ना, ये जो जिसका फेस का जैसे कलर है, वैसे ही इसकी गर्दन का भी कलर हो। अभी यहाँ पर हम आएँगे चौथे नंबर पर, आई ड्रॉपर पर। आई ड्रॉपर पर आने के बाद मैं इसके फेस को सिलेक्ट कर लूँगा। अभी फेस को सिलेक्ट किया, फेस इसका अभी सिलेक्ट हो गया। फेस सिलेक्ट होने के बाद अब मैं नीचे इसको उसी तरह ही कलर कर दूँगा जिस तरह इसका गर्दन का फेस है। अभी इसके ऊपर भी एक हम यहाँ लेयर लगा लेंगे, क्योंकि हमने कलर को थोड़ा-सा ब्लेंड करना है। चलो, किसी हद तक अभी हमने फेस उस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम एक जल्दी-जल्दी मतलब थंबनेल बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं इन-इन चीज़ों के बारे में। अभी मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज करूँ, तो यहाँ पर आने के बाद ना थोड़ा-सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद जो भी कलर इसके साथ एक अच्छा इम्पैक्ट दे, वो लगा दो। मेरे नज़दीक एक येलो कलर ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। ये जस्ट एक सिंपल सा फ़ॉन्ट लगा है, कितना प्यारा लगने लग गया। अभी हम चाहते हैं थोड़ा-सा इसको जो है ना, थोड़ा-सा हम ब्लर कर दें। मीन्स ब्लर कैसे? अभी ये जो है ना, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के शिफ्ट क्लिक कर ही रखेंगे और इसको शिफ्ट दबाएँगे। एक को क्लिक करके ना शिफ्ट दबाए रखेंगे और नीचे आएँगे ना, दोबारा क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद हमारी ये सारी जो है लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, सारी की सारी लेयर।
अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें मर्ज लेयर का नज़र आएगा। मर्ज इसका जो शॉर्ट की है ना, कंट्रोल ई है या मर्ज लेयर को क्लिक कर लेंगे, तो ये सारे के सारे मतलब एक मर्ज हो जाएँगी। सारी की सारी लेयर मर्ज होनी चाहिए। अभी जो है ना, ये हमने सब कुछ मतलब बना चुके हैं ना। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो बैकग्राउंड है ना, इसको एक ब्लरली फ़ील दूँ। मतलब कि ये जो बैकग्राउंड है ब्लर आए, थोड़ा-सा हल्का-सा एक ब्लर हो। जिस तरह आईफ़ोन में या डीएसएलआर में ब्लर नहीं होता, उसी तरह ब्लर ये फ़ील देंगे। अभी हम यहाँ पर फ़िल्टर पर आएँगे, पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम फ़िल्टर पर आएँगे, फ़िल्टर पर आने के बाद हम यहाँ से एक ब्लर कोई भी गॉसियन ब्लर, स्मार्ट ब्लर कोई भी एक ब्लर चूज़ कर लेंगे। या गॉसियन ब्लर कर लेते हैं। ये भी थोड़ा-सा इसका रेडियस हम 3 तक कर लेते हैं बस। ये देखें ब्लर हो गया है, ठीक है? अभी हम इसको थोड़ा-सा नीचे लगाते हैं, देखते हैं किस तरह लगता है। ब्लर किया ना अभी हर जगह, ये इज़िली अट्रैक्टिव फ़ील करता है। अभी जो है ना, हम गूगल से फ़ोटोशॉप का आइकन डाउनलोड करेंगे। अब आइकन हमने डाउनलोड कर लिया है, अब हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे और खुद ब खुद हट जाएगा, या डिलीट पर भी क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना पीछे टेक्स्ट और ये फ़ोटोशॉप का दूसरा तीसरा लागू, ये जो है इसका शैडो नज़र आए। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर लेयर पर आने के बाद डबल क्लिक करूँगा। अभी डबल क्लिक किया, यहाँ पर एक लेयर स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर दूँगा। ड्रॉप शैडो पर क्लिक किया, ये देखें इसका एक शैडो शो हो रहा है, जो कि थंबनेल को 4 चाँद लगा देता है, थंबनेल ठीक है? अब मैं चाहता हूँ सारों का एक-एक शैडो क्रिएट हो। देखो डबल क्लिक किया ना लेयर को, तो यहाँ पर एक शैडो आ चुकी है। अब इन सब की एक-एक शैडो बन चुकी है। ठीक है, समझ गए? मैंने बेसिक से एडवांस जितना समझाना था मैं समझा चुका हूँ आपको। आप इससे भी ज़्यादा ये बिल्कुल एक मतलब कि कम टाइम में मैंने कोशिश की है आपको अच्छा एक फ़ोटोशॉप का कोर्स देने का। तो उम्मीद है कि आपको इस सब की समझ आ चुकी होगी। अभी हमने जाना मतलब फ़ॉन्ट्स क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता के कांसेप्ट क्लियर कर चुका था क्योंकि हमने इन-इन चीज़ों के बारे में जानना है। अभी देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जाना। वो देखें फ़ॉन्ट्स कैसा लग रहा है कि पीछे ये किस तरह हमने ये सारा कुछ आपके सामने ही क्रिएट किया, किस तरह हमने लेयर के साथ खेले, कैसा ये सब कुछ हमने किया, मैंने ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।